महाभारत महाभारत महाभारत। अब पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन पांचों पांडव एक ब्राह्मण की सहायता करने जंगल में बहुत दूर निकल गए थे। अब वो काफी थक गए थे और उनको जोरों की प्यास लग रही थी। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर बगुले और पानी के नजदीक उगने वाले पौधे दिखाई दिए। उसने अपने भाइयों को बताया और कहा कि शायद पानी वहीं नजदीक में ही मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने नकुल से जाकर पानी लाने को कहा और नकुल तुरंत निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर नकुल को जलाशय नजर आया। अब उन्होंने सोचा पहले अपनी प्यास बुझा लूं, फिर अपने भाइयों के लिए तरकश में जल भरकर ले जाऊंगा। अब जैसे ही नकुल ने जल को हाथ में लिया तभी एक आवाज आई, मातृपुत्र रुक जाओ, इस जलाशय का पानी तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना नहीं पी सकते। इसलिए यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें ये पानी पीने की आज्ञा देता हूँ। नकुल ने उस आवाज की परवाह किए बिना पानी पी लिया और उसी समय मूर्छित हो गए। नकुल के काफी देर तक ना लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता हुई कि उनका भाई नकुल किसी परेशानी में तो नहीं फंस गया। अब उन्होंने अपने कनिष्ठ भ्राता सहदेव को नकुल को पता करने को भेजा। सहदेव जैसे ही जलाशय पर पहुंचे तो उन्होंने नकुल को मूर्छित पड़ा हुआ पाया, लेकिन उनको प्यास इतनी जोर से लग रही थी कि नकुल के हालात जानने से पहले वो सरोवर से पानी पीने लगे। तभी वही आवाज फिर से आई। सहदेव ने भी नकुल की तरह वाणी की ओर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और वो भी मूर्छित हो गए। जब सहदेव काफी समय तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने घबराते हुए अर्जुन को भेजा कि कहीं उनके साथ इस घने वन में कोई विपत्ति ना आ गई हो। अर्जुन दौड़ते हुए सरोवर के नजदीक पहुंचे और उन्होंने अपने दोनों भाई मूर्छित गिरे हुए मिले। अब वो बैठकर इनके मूर्छित होने का कारण सोचने लगे। तभी उन्हें सरोवर में पानी देखकर पानी पीने के लिए उठ गए। उन्हें भी वही आवाज आई, अर्जुन तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी नहीं पी सकते हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी दुर्दशा बड़े तुम्हारे भाइयों की तरह हो जाएगी। अब अर्जुन ने क्रोधित होकर वाणी की दिशा की ओर तीर चलाना शुरू कर दिया, किंतु बाणों से वाणी पर कोई असर नहीं हुआ। अब बाण चलाकर अर्जुन और ज्यादा थक गया और उन्होंने सोचा कि पहले पानी से अपनी प्यास बुझा दूं, फिर इस दुष्ट का पता लगाऊंगा। अब उन्होंने भी सरोवर का पानी पी लिया और मूर्छित होकर गिर पड़े। अब युधिष्ठिर की चिंता और बढ़ गई और उन्होंने भीम को भेजकर तीनों भाइयों की तलाश करने को कहा। भीम जब सरोवर तक पहुंचे तो उन्होंने अपने सभी भाइयों को मूर्छित पड़ा हुआ पाया। भीम ने भी अपने सभी भाइयों की तरह वाणी का ध्यान दिए बिना सरोवर का पानी पी लिया और मूर्छित होकर गिर पड़े। अब युधिष्ठिर अकेले बैठे सोचने लगे कि मेरे सभी भाई कैसी विपदा में फंस गए कि अभी तक नहीं लौटे, और अंत में उन्होंने स्वयं का जाना उचित समझा। अब युधिष्ठिर उस सरोवर के नजदीक पहुंचे और सभी भाइयों को मूर्छित पड़ा हुआ देखा। युधिष्ठिर के शोक की सीमा नहीं रही और वहां बैठकर विलाप करने लग गए। अब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शरीर को देखा तो उन्हें इसमें किसी मायावी जाल का हाथ लगा, क्योंकि उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट का निशान नहीं दिखे। युधिष्ठिर से सोचा कि शायद इस पानी में ही विष मिला हो, तो उन्होंने भी पानी पीने का प्रयास किया तो उन्हें भी वही वाणी सुनाई दी। वो एक यक्ष था और युधिष्ठिर को बोला, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम तो अपने भाइयों की तरह भूल नहीं करोगे, इसलिए यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो तुम ये पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता से यक्ष को प्रश्न पूछने को कहा। अब यक्ष ने प्रश्न पूछना शुरू किए। प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर,
धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न, कौन से शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, महान लोगों की संगति से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, ना कि शास्त्र पढ़ने से। प्रश्न, भूमि से भारी क्या वस्तु है? उत्तर, संतान को कोख में रखने वाली माता भूमि से भारी होती है। प्रश्न, आकाश से ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। प्रश्न, पवन से अधिक तीव्र गति किसकी है? उत्तर, मन की। प्रश्न, संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? उत्तर, चिंता। प्रश्न, विदेश जाने पर भी साथी कौन रहता है? उत्तर, विद्या। प्रश्न, धर्म से बढ़कर क्या होता है? उत्तर, दया। प्रश्न, सूर्योदय कौन करता है? उत्तर, ब्राह्मण। प्रश्न, मनुष्य महान कैसे बनता है? उत्तर, तप से। प्रश्न, मनुष्य सुरक्षित कब होता है? उत्तर, साहस होने पर। प्रश्न, क्षत्रिय का धर्म क्या है? उत्तर, यज्ञ करना। प्रश्न, हवा से तेज क्या है? उत्तर, मनुष्य का दिमाग। प्रश्न, मनुष्य को किस वस्तु ने ढक रखा है? उत्तर, अज्ञान ने। प्रश्न, किसमें दिल नहीं होता है? उत्तर, पत्थर में। प्रश्न, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है? उत्तर, चिकित्सक। प्रश्न, दया क्या है? उत्तर, सबके सुख की इच्छा करना दया है। प्रश्न, राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? उत्तर, अराजकता। प्रश्न, ब्रह्मांड का प्रमाण क्या है? उत्तर, अच्छा चरित्र। प्रश्न, धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? उत्तर, मनुष्य के हृदय की गुफा में। प्रश्न, अमृत क्या है? उत्तर, गाय का दूध। प्रश्न, कौन अकेला यात्रा करता है? उत्तर, सूर्य। प्रश्न, धुंध की औषधि क्या है? उत्तर, आग। प्रश्न, स्वर्ग कहाँ है? उत्तर, सत्य में। प्रश्न, क्षत्रिय के लिए क्या करना पाप है? उत्तर, दीन दुखियों की सेवा ना करना। प्रश्न, किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? उत्तर, वर्षा। प्रश्न, सबसे श्रेष्ठ बीज क्या है? उत्तर, हुनर का बीज। प्रश्न, आकाश से ऊंचा क्या है? उत्तर, पिता। प्रश्न, सुख क्या है? उत्तर, सुख वो चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर, अहंकार छूट जाने पर। प्रश्न, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता है? उत्तर, क्रोध। प्रश्न, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर, लालच। प्रश्न, किस तरह के व्यक्ति से मित्रता पुरानी नहीं होती है? उत्तर, सज्जनों से मित्रता पुरानी नहीं होती है। प्रश्न, घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है? उत्तर, पत्नी। प्रश्न, मरणासन्न व्यक्ति का मित्र कौन होता है? उत्तर, दान, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ सदैव रहता है। प्रश्न, बर्तनों से सबसे बड़ा कौन है? उत्तर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न, आलस्य क्या है? उत्तर, कर्म न करना आलस्य है। प्रश्न, सुखी कौन है? उत्तर, जो ऋणी ना हो। प्रश्न, काजल से भी अधिक काला क्या है? उत्तर, कलंक। प्रश्न, किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? उत्तर, मन को। प्रश्न, लज्जा क्या है? उत्तर, न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य जानते हुए भी अमर रहने की कामना रखना आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष ने और अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सभी सवालों के सही सही उत्तर दिए। पांडवों में युधिष्ठिर ही सबसे बुद्धिमान और धर्म की परख रखने वाले थे, इसलिए उत्तर दे पाए। यक्ष और युधिष्ठिर से इतना प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसका भी नाम लोगे वो फिर से जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने बिना कुछ सोचे नकुल का नाम ले लिया। अब यक्ष आश्चर्य में पड़ गए और युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज, तुमने बलशाली भीम और धनुर्धर अर्जुन को छोड़कर नकुल का नाम क्यों लिया? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, आप जानते हैं
मेरी दो माताएं हैं, जिनमें से माता कुंती से मैं, भीम और अर्जुन, और माता माद्री से नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती के पुत्रों में से तो मैं हूँ, और लेकिन माता माद्री के पुत्रों में से कोई जीवित नहीं रहा। इसलिए यदि आप नकुल को जीवित कर दें तो मेरी दोनों माताओं से एक पुत्र जीवित रह जाएगा, अन्यथा मैं धर्मराज होते हुए भी अन्याय कर दूंगा। यक्ष युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, मैं तुम्हारे न्याय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने बिना पक्षपात किए बिल्कुल सही न्याय किया, इसलिए मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित करता हूँ और तुम्हारे वनवास के साथ अज्ञातवास की सफलता की कामना करता हूँ। वो यक्ष देव स्वयं भगवान इंद्रदेव थे, जिन्होंने पांडवों की परीक्षा ली थी। इस तरह सभी पांडव जीवित हो गए और इंद्रदेव को नमन कर वापस आश्रम लौट गए। महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत।